तो आज बात करेंगे अपने देश पाकिस्तान की। चौंक गए कॉलर बाबू। क्यों, वो अपना देश नहीं है क्या? हमसे ही तो निकला है, तो हमारी संतान हुआ ना, हमारा पुत्र। हाँ ठीक है, मान लिया कि नालायक है, बट पुत्र कितना भी नालायक हो, होता तो बाप से ही है ना। बाप से ही जाना जाता है, या बाप अपने पुत्र से। और जैसे कि श्री श्री 1008 कालीन भैया जी महाराज ने कहा है कि नालायक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, जोक्स अपार्ट, अभी काफ़ी दिनों से पिछले वीडियो नहीं आई है। कभी त्यौहार है, कभी बाहर जाना है, कभी टांग टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है। बट अभी वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स की जो इस देश को पुल डाउन कर रहे हैं। इस देश मतलब बाप को, भारत, आर्यव्रत, इंडिया, हिंदुस्तान, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद द 4 नेम्स। बाप की बात करी जाएगी। तो पहला टॉपिक जिससे हमने चूज़ किया है वो है रिजर्वेशन। आग से मत खेलो कमिश्नर, वरना जल जाओगे। ज़रूरी है भाई, आग से खेलना भी बहुत ज़रूरी है। जब आग से खेलेंगे तभी तो कुछ तबके बनेंगे, इसलिए ज़रूरी है। आज ये जख्मी चीता तेरा शिकार करेगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, रिजर्वेशन जो है वो सही चीज़ है या गलत? कोई दो राय नहीं होती है इस चीज़ में, ये गलत चीज़ है, सीधी बात है। इट इज़ रॉन्ग डूइंग टूवर्ड्स द नेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक देश क्या होता है। एक देश जो है, जो भी उसके लोग हैं उनको मिलके बनता है। तो फिर एक सेक्ट जो है उसको किस हिसाब से प्रायोरिटी दी जा सकती है औरों से ज़्यादा? क्यों? क्योंकि उनका पास्ट में शोषण हुआ था। तो सीधा सीधा लॉ जो है वो एक चीज़ बोलता है कि अगर मेरे बाप दादा ने किसी का मर्डर किया तो औलाद को उस चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी ना। तो वो जो मेरे पूर्वजों ने काम किया है उसकी सज़ा मैं क्यों झेल रहा हूँ? और चलो मैं झेल रहा हूँ, ठीक है, दैट्स फाइन, ओके, बट हमारा देश क्यों वो चीज़ को झेल रहा है? तो ये इतना सा सिंपल सा ये समझाए कि वाई द नेशन इज़ सफरिंग ड्यू टू इट। आप एक सेक्ट का उत्थान करने के लिए, उसकी भलाई करने के लिए पूरे देश के एंटरप्राइजेस को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? पूरे देश की जो कंडीशन है उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? जो एक वर्क का स्टेट है उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? उसको क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? क्या रीज़न है? सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ वोट, बस दैट मैटर्स, कंट्री डू नॉट मैटर एट ऑल। आज की डेट में आपने देखा है ना कि क्या हालात हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की। जितनी भी कंपनीज़ हैं जो सरकार द्वारा चलित हैं, उनका क्या हो रहा है? दे ऑल आर फेलिंग। डोंट यू थिंक कि लेस प्रोडक्टिविटी, इनएफिशिएंसी, ये सब उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? और इसमें कुछ ना कुछ हक रिजर्वेशन का भी है। क्योंकि सीधी सी एक सिंपल सी बात है, अगर किसी भी इंसान को एक काम के लिए चूज़ किया गया है और अगर वो उस काम का कैपेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? वो काम का नुकसान ही करेगा ना। तो दिस इज़ हाउ वी आर फेलिंग। आई एम नॉट सेइंग कि सब चीज़ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, करप्शन रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें कि अगर आप एफिशिएंट लोगों को उस सर्कल में नहीं डालेंगे तो ये चीज़ें फेल होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि 2 कंपनीज़ हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। ए जो कंपनी है उसमें हम सारे लोग किन को डालते हैं कि जो प्रोडक्टिव हैं, एफिशिएंट हैं और अपना काम समय से और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, पूरी रिसोर्सेज बचा के या उनको फुली यूज़ करके। एक दूसरी कंपनी है बी, जिसमें आप किसी को भी भर लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कि चलो भाई इसको डाल दो, क्यों, इसके पास रोज़गार नहीं है या फिर इसके साथ किसी ज़माने में बुरा हुआ था तो चलो इनको डालो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कंपनी है इसमें वो वाली सारी फिटिंग बैठाई जा रही है कि जो मतलब एफिशिएंट है ही नहीं, वो बस उसकी कास्ट के बेस पे बिठाई जा रही है। तो ए या बी में से कौन सी कंपनी सक्सेस हो करेगी?
कौन सी कंपनी ग्रो करेगी? ऑब्वियसली ए, बी मत बोलना, है ना। चप्पल पे आज तेल लगाए हुए हैं ढंग से, तो ए ही है वो सक्सेस करेगी। तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि क्यों हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ हैं जो सरकार द्वारा चलित हैं वो बिल्कुल ही डूबती चली जा रही हैं। इनफैक्ट जो यूथ है उसका भी एक ज़माने में क्रेज़ हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। आज की डेट में वो क्रेज़ भी ख़त्म होता जा रहा है। क्यों ख़त्म होता जा रहा है? क्यों? बिकॉज वहाँ पे जाके बहुत सारे रोड़े हैं जो सरकार सॉर्ट आउट नहीं करना चाहती। सबका प्राइवेटाइजेशन करने पे क्यों सोच रही है आज की डेट में? क्यों? बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। वो सारे जो इतने बड़े बड़े PSU हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उन शट डाउन होने की नौबत पे हैं। काफ़ी शट डाउन हो चुकी हैं, सरकार के ऊपर लायबिलिटी बन गई हैं। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट फंक्शन ही नहीं करती हैं। उनका पूरा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है, बन चुका है। और ऊपर से प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। अरे भाई, प्रमोशन तो उसी बंदे का होना चाहिए ना जो डिज़र्विंग हो। पहले तो आप मतलब एग्ज़ाम में भी रिजर्वेशन कर लो, फिर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कर लो। ये कौन सा लॉजिक है? इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो साल के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए कि इतने साल में एक इंसान का प्रमोट कर दिया जाएगा, आप वहाँ ट्रांसफ़र हो जाइए, आपका प्रमोट कर दिया जाएगा। नहीं, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए प्रमोशन। MNC मॉडल अपनाइए, अपनी कंपनीज़ को सक्सेसफुल बनाइए। क्योंकि अगर ये कंपनी सक्सेस करेंगी, ये ग्रो करेंगी, आपके पास ना कस्टमर की कमी है क्योंकि पूरा देश आपका कस्टमर है, ना पैसे की कमी है क्योंकि यू आर लोडेड विद फाइनेंस। तो अगर ये कंपनीज ग्रो करेंगी तो इट इज़ ऑटोमेटिक कि आप और ज़्यादा रोजगार जनरेट कर पाएंगे, इनका एक्सपेंशन होगा। अगर ये ग्रो ही नहीं करेंगी तो इनका एक्सपेंशन कहाँ से होगा? ये तो श्रंक होती जा रही है ना। अगर ये एक्सपैंड करेंगी तो दैट विल बी बेनिफिशियरी। उस हिसाब से आप हर तमगे को ला पाएंगे, उसको उस हिसाब से सेट कर पाएंगे। तो इन कंपनियों की सेटिंग्स मत बिगाड़िए, इनको सही करिए। और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये तो इक्वालिटी नहीं है ना। जो पास्ट में हुआ वो तो पास्ट में हो चुका है। आप प्रेजेंट को क्यों ख़राब कर रहे हैं क्योंकि आपके पास्ट में कुछ हुआ है? मूव ऑन, मूव ऑन। इनफैक्ट लव और रिलेशनशिप में भी ये बोला जाता है कि पास्ट में जो हो गया, मूव ऑन। ठीक है, जो कि सिर्फ दो लोगों से एसोसिएट करती है। ये तो पूरा नेशन एसोसिएटेड है इन सब चीज़ों में। सो व्हाई कांट वी मूव ऑन विद सच थिंग्स? क्यों नहीं हम इन सब चीज़ों पे देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एक रिजर्व कैटेगरी का बंदा है और एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, जो पोस्ट वो डिज़र्व करता था वो कोई रिजर्व कैटेगरी वाला बन गया तो उसके मन में हेट नहीं क्रिएट होगा? होगा ना। तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं ला रहा है? क्या ये हेट जनरेट नहीं कर रहा है? क्या ये जो मानसिकता है आज की डेट में उस पर अफेक्ट नहीं डाल रहा है? क्यों सो रहे हो आप लोग? क्यों आप लोग को बस फ्रीबीज, वादे, इन सब से मतलब है? आप सारे बैठ के बात करते हो कि हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे आप लोग विश्वगुरु, ये तो बताइए। सेक्टर्स आपके डूब रहे हैं, आप इस तरीके से विश्वगुरु बना लेंगे बातें करके? ठीक है, एक कोई फोकटिया है कि बस वो मुफ्त में बांटने में लगा हुआ है, एक कुछ हैं जो बस बोल वचन कर रहे हैं, एक हैं कि हम पैदा हुए तो हमें प्रधानमंत्री बना दो, है ना। तो इस तरीके से नहीं होगा जो आप चाहते हैं। आपको इन सब चीज़ों पे ना वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क कैसे किया जाएगा कि आपको पहले आउटकम्स देखने पड़ेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, उनकी फंक्शनैलिटी जो है कि वो रेगुलर हो, उस चीज़ के ऊपर हमें काम करना चाहिए ना। बट वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। कोई नहीं सोच रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। हमारा फोकस ही कहाँ है वही हमको नहीं पता है। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट का फोकस ही क्या है, विज़न ही क्या है, यही समझ में नहीं है। सड़कें बना दो, ये बना दो, ओके ठीक है फाइन, दैट इज़ वेरी गुड। बट जो कोर है, कोर पे काम करना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अब इसको रिमूव करने के एक दो आइडियाज़ हैं जो कि असल में रियली डिज़र्विंग कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हैं। सपोज़ ये एक कोई भी इंसान है ABC और उसके दो पुत्र हैं। ठीक है, एक का नाम है X, एक का नाम है Z। अब मान लीजिए कि जो X है इसको रिजर्वेशन मिल गया है, तो इसका जो फैमिली ट्री है ना, मतलब इसके बच्चे, इनका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर Z को नहीं मिला है तो Z का कंटिन्यू रहना चाहिए, कि मतलब जब तक इनको एक बार रिजर्वेशन नहीं मिल जाएगा तब तक इनका कंटिन्यू फॉरवर्ड रहेगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो आपने इसीलिए तो रिजर्वेशन लाए थे ना कि उत्थान हो सके, तो इनका उत्थान हो गया।
तो अब इनको साइड कर दीजिए, ठीक है। जो बचा हुआ है उत्थान करने के लिए उसका करते रहिए जब तक उसका उत्थान नहीं हो जाता, मतलब उसको एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं हो जाता। एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा हो गया, एंड इट राइट देयर, राइट एट दैट मोमेंट, क्योंकि हो गया ना उत्थान। या ठेका लेके बैठे हुए हैं कि भाई सबका करके रहेंगे, जब तक देश का सत्यानाश नहीं कर देंगे तब तक करते रहेंगे। इनएफिशिएंट लोगों को आप कभी भी है ना काम पे रख के तरक्की की बात नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट। और मेरा रिजर्व कैटेगरी से भी एक अनुवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है विनम्र, कि टेक प्राइड इन व्हाट यू आर, टेक प्राइड इन इट। एक ब्रांड है चमार, एक ब्रांड है मूची, वो अपनी आइडेंटिटी से भागे नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी आइडेंटिटी से ही भाग रहे हैं ना तो आप सब कुछ खो रहे हैं। आप खुद ही को जब खो देंगे तो फिर क्या पाएंगे कुछ। अपनी आइडेंटिटी से मत भागिए, जो था उसमें फ़क्र करिए, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि जो उस ज़माने में हुआ हो गया। बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, बी द सपोर्टर ऑफ द नेशन, मेक इट स्ट्रॉन्ग, इसको उन्नत करने में भागीदार बनिए। एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ही इज़ फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी आई गेस। उस लड़के ने कभी रिजर्वेशन नहीं लिया। वो लड़का आज की डेट में एनआरआई बन चुका है। उसने आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले या शायद और ज़्यादा मर्सिडीज़ खरीद ली थी। उसने कभी है ना अपने किसी भी फॉर्म में अपने आप को कैटेगरी नहीं, जनरल हमेशा टिक किया। टुडे आज की डेट में जो है उसको सब सल्यूट करते हैं। पीपल फील प्राउड ऑफ हिम, ही इज़ लाइक अ रोल मॉडल। बी दैट रोल मॉडल, बी द पर्सन विद द चेंज हु ब्रिंग्स द चेंज इन द सोसाइटी। क्योंकि ट्रस्ट मी, देश आप सबसे ऊपर है, एक सेक्ट से ऊपर है, एक रिलीजन से ऊपर है, एक कम्युनिटी से ऊपर है, इन सब से ऊपर है। क्योंकि अगर एक देश स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली सब स्ट्रांग हो जाएंगे। बी लाइक चाइना, मतलब चाइना क्या कर रहा है कि उसने सीधा सीधा बोल दिया कि आपको एक जनरेशन अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ताकि आपकी आगे वाली फ्यूचर वाली जनरेशन्स काम कर सकें। हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ आज की सोच रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, विजनरी वही होता है जो फ्यूचर की सोचता है और उसको सोच के चलता है, और वही आगे जाके तरक्की करता है और प्रोग्रेस करता है, और वो एक पोजीशन पे पहुंचता है कि जहाँ पे हर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज यूएस इतना स्ट्रांग होल्ड पोजीशन पे क्यों है? क्योंकि उनके पास विजनरी लीडर्स थे जिन्होंने देश को आगे बढ़ा दिया। तो आज भी वो ये है कि टॉप ऑफ द चेन पे बैठा हुआ है एकदम आज भी। मतलब चाइना कितनी जल्दी आ गया वहाँ तक, क्यों? बिकॉज ऑफ द विजनरी लीडर्स हु टुक नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट। तो वो स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दे आर वेरी मच नीड। टेक प्राइड इन बीइंग योरसेल्फ, हेल्प द नेशन, डोंट पुल इट डाउन। सल्यूट करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में वैसे भी उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितना उस ज़माने में हुआ करता था। हाँ है, आई अग्री, बट ये आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके से जॉब लेते रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा? होना होता तो हो जाता। 70-75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, हो गया डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म? नहीं हुआ ना। हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है, मतलब बहुत, लेकिन लो अभी भी है, लो लेवल पे है अभी भी। और उसके खिलाफ क्या होनी चाहिए? सजाएं होनी चाहिए बड़ी बड़ी, स्ट्रिक्ट। मतलब ऐसे नहीं, बड़ी नहीं कि मतलब फांसी चढ़ा दो, पर बहुत स्ट्रिक्ट सज़ा होनी चाहिए। जैसे कि आप उनको कुछ टाइम के लिए वोटिंग राइट उनका बंद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ टाइम के लिए कुछ भी, मतलब वो सोचा जा सकता है कि क्या सज़ा हो, लेकिन सज़ाएं होनी चाहिए और अच्छी खासी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन यह है कि देश को सज़ा नहीं होनी चाहिए, पर्सन और पीपल को सज़ा होनी चाहिए। द कंट्री मस्ट नॉट सफ़र, सीधी सी बात। और हाँ, कुछ काम हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई पेड जॉब्स होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। एक हमारे नेताजी हैं, वो पैदा हुए हैं इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनना है। उनको लीटर किलो का फ़र्क नहीं पता है, ठीक है। उनको चपरासी का आप टेस्ट दिलवा दो ना, तो आई कैन बेट यू वो बंदा पास नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बंदा भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए रेडी है। और लाइक 20-30% देश भी रेडी है कि हाँ इनको प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि हम पैदा हो गए थे, बस सिर्फ ये है उनका क्रेडिट कि ही वॉज बॉर्न, तो मेक हिम द प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनना भी आसान है, कोई भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो लोग सीवेज साफ़ करते हैं ना, उसमें अंदर जाके दे आर रिस्किंग डेथ
ड्यू टू द एमिशन ऑफ गैसेस, ठीक है। और वो काम हर कोई नहीं कर सकता। उस काम को करने के लिए ना कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा टफ माइंडसेट, ब्रेन, काफ़ी कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो जॉब है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई पेड होनी चाहिए, ये लो पेड नहीं होनी चाहिए। ये ठेकेदारी के दम पे नहीं चलना चाहिए कि वो बेचारा एक सीवर में गया है, इतनी वो जॉब कर रहा है कि जिसको हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, उसको गिने चुने ही लोग कर सकते हैं। तो सच सॉर्ट ऑफ जॉब्स मस्ट बी वेरी हाई पेड, मतलब हाई पेड इन द सेंस कि यस लाख रुपए महीना मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, समथिंग अराउंड दैट, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो विद दिस नोट यहीं पे ख़त्म करते हैं। Good God, what have we done?